आज बहुत दिन बाद एक नई किस्म की गुड मॉर्निंग हो रही है। पराठे बन रहे हैं, लेकिन पराठे मैं नहीं बना रहा। चाय की खुशबू भी आ रही है। आज बस नाश्ता करना है और ऑफिस जाना है। थैंक्स बेगम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9 AM गुड मॉर्निंग। और आज मैं बड़े टाइम से जा रहा हूँ ऑफिस। रोज़ लेट हो जाता हूँ। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह से इस जगह से जाते हुए व्लॉग काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ मैं। काफ़ी महीने गुजर गए। पिछले 2 हफ्तों से इस स्टैचू की सफाई हुई जा रही है यार। मतलब कभी वो गाड़ियाँ आती हैं, पानी वो जो वाटर गन होती है उससे सफाई होती है, कभी वो पता नहीं कुछ दूसरे अजीब किस्म के आलात लेके आते हैं जिनसे वो करते हैं, खुरचते हैं, उसको साफ़ करते हैं। उसका ये ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे ज़बान में उसको कहते हैं कालक। ऊपर जो कालक लग जाती है उसके, वो साफ़ करते हैं। 2 हफ्ते हो गए इसको साफ़ करते हुए। लंच का टाइम है, सारे लंच पे चले गए तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया बात करने का। आई वॉज थिंकिंग कि जिस जनरेशन से मैं हूँ, हमने ख़त से SMS और SMS से DMs तक का सफ़र देखा है, एक्सपीरियंस किया। एंड आई वंडर हाउ कनेक्टेड वी यूज्ड टू बी एंड नाउ हाउ लोनली एंड सेक्लूडेड वी आर। शादी और इन सारी चीज़ों से जो हमारी तवक्कुआत हैं वो आज के बाद जो आने वाली नस्ल होगी उनकी शायद डिफरेंट होंगी। कि मेरे उम्र मगरबी लड़के जो मेरी उम्र के हैं, यूरोपियंस यहाँ, उनकी शादी की तवक्कुआत क्या हो सकती है। हमारे मजहबी अकायद के मुताबिक ये एक वादा है जिस पर खुदावंद यानी जो सबसे बाला है उसको गवाह बनाकर मोहर लगाई जाती है, जिसे फिर लोग तोड़ नहीं सकते। और ईसाईयत के मानने वालों के लिए तो यही हुक्म है। मैं नहीं जानता कि बाकी मज़ाहिब में ये किस तरह से है, लेकिन हमारे नज़दीक ये एक मुक़द्दस वादा है और इकरार किया जाता है कि गम या खुशी या हालात जैसे भी हों, मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा नज़र आऊँगा। और हमारा ये मानना है कि ये महफूज तरीन वादा है जो किसी भी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। वक्त हुआ है 5:45। आज लंच में मैं काफ़ी लेट हूँ, 3 घंटे लेट हूँ मैं। लेकिन उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आज जुमा था और जुमे की नमाज़ के बाद फ़ौरन मेरी मीटिंग थी। 1-1.5 घंटा मीटिंग चली है और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। अब मैं अपने रूम को, अपार्टमेंट को घर कह सकता हूँ, क्योंकि घर होता है घर वालों से। हमारे माशरे में ख़ानदान का तसव्वुर और उसका हुसूल कदरे मुश्किल है जब तक आपका बाहमी ताल्लुक़ इंतहाई गहराई को नहीं पहुँचता। मैं चाहूँ तो एक औरत के साथ रह सकता हूँ और उससे औलाद का सिलसिला भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं वसूख से नहीं कह पाऊँगा कि हमारा ताल्लुक़ किस कदर मजबूत है। मुमकिन है कि मैंने वादा मुकम्मल किया हो, लेकिन उसकी कोई कानूनी शक्ल नहीं होगी। पेट तो पहले भी भरते थे, पेट कभी भी खाली नहीं रहा, लेकिन ये जो एहसास है ना कि आपका इंतज़ार किया जा रहा है, ये थोड़ा सा थ्रिलिंग भी है और एक्साइटिंग भी है, मज़ा भी आता है। लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार इंतज़ार करना पड़ा है मेरी वजह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल इसका मज़ा लेता हूँ मैं। मौसम भी ठंडा हो गया है, होने लगा है, हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जैकेटें, जर्सियाँ, शर्तियाँ, कोटियाँ छोटियाँ भी बाहर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना देर से दिया जवाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी तन्हाई वाली ज़िंदगी से छुटकारा चाहता हूँ और अपनी तमाम तर तवानाई का इस्तेमाल एक दूसरे इंसान के साथ मुस्तक़बिल को संवारते हुए करना चाहता हूँ। और हयातियात के नज़रिए से देखूँ तो बिलाखिर मैं अपनी नस्ल को इर्तिक़ा के मराहिल से गुज़रते हुए भी देखूँगा।
ज़ाती तौर पर मोहब्बत मेरे लिए कोई एक वाहिद एहसास नहीं है। मोहब्बत अपने आप में एक मजमुआ है, जिस्मानी, ज़हनी तस्कीन, तहफ़्फ़ुज़ और भरोसा और मुस्तक़बिल का। टाइम हो रहा है 8:48। नॉर्मली जब मैं इस टाइम होता था ऑफिस में तो मुझे टेंशन नहीं होती थी वापस जाने की, लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाए ना थोड़ा डिफरेंट होता है। घर पहुंच गया हूँ मैं। अब घर की जिम्मेदारियाँ, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ठिकाने लगाने। खोलो 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 खोलो। ये डब्बे हैं, ऐसे चाबी लगेगी। बाहर बारिश हो रही है, चले चेक करो। भाई कुछ भी कहो, हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं। कुछ ख्वाब बेगम के होंगे, कुछ मेरे होंगे। कहीं शायद मुझे समझौते करने पड़े और कहीं बेगम से उसकी तवक्को होगी। अब जहाँ दो बर्तन रखे हैं तो खनक भी होगी, लेकिन जिसने ये ताल्लुक़ बनाया है उसी ने कहा है कि दिलों में उल्फत वो डाल देगा। दो जिस्म, दो रूहें, लेकिन मंजिल एक, तो क्यों ना हंस खेल कर ही सफ़र गुजारा जाए फिर। क्या बदतमीजी है, रुक जाओ। अच्छा ओके। थैंक यू बेगम।